नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन को सिलेक्ट कर लें। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या और बीमारी जिसका नाम है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। रक्तचाप को किस प्रकार से नापा जाता है? मरकरी बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन के द्वारा। इनका प्रैक्टिकल आपको करके बताया जाएगा। हाई बीपी और उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं, स्मोकिंग और वाइन के साइड इफेक्ट हाई बीपी वालों को क्या क्या आते हैं, कोल्ड वाटर और इसके साइड इफेक्ट क्या है, पानी और भोजन के बारे में पूरी जानकारी, नॉर्मल बीपी क्या होता है, इसकी रीडिंग, नॉर्मल बीपी की रीडिंग क्या होती है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर HTN भी बोला जाता है। यह एक लंबे समय तक चलने वाली चिकित्सा की स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं है अभी तक। आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन भी आ चुकी है। यह एक छोटा सा यंत्र होता है। इस मशीन से रक्तचाप नापने का पूरा प्रैक्टिकल ध्यान से देखें। ब्लड प्रेशर डिजिटल मशीन के प्रैक्टिकल के बाद यदि आप चाहते हैं कि ये उपकरण आप सभी के घर में होना चाहिए तो इसके फायदे भी हैं। यदि लंबे समय तक उच्च रक्तचाप रहता है तो यह कोरोनरी धमनी रोग, स्ट्रोक, दिल की विफलता यानी कि हार्ट फेलियर, आलिंद फिब्रिलेशन, परिधीय धमनी रोग, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, क्रोनिक किडनी की बीमारियां और मनोभ्रंश यानी कि डिमेंशिया आदि रोग हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण हैं? इसका सबसे बड़ा कारण आजकल का रहन सहन और खाना पीना और उठना बैठना है। जो लोग अधिक नमक खाते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। एक व्यक्ति को लगभग 5 ग्राम नमक प्रतिदिन खाना चाहिए और ऊपर से किसी भी वस्तु पर नमक डालकर खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर हम एक व्यक्ति के भोजन पर नजर डालें तो आप समझ जाएंगे कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। खाने में जितना नमक भोजन में डाला जाता है वह पर्याप्त होता है, लेकिन यदि हम सलाद खाते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं, छाछ लेते हैं तो उसमें भी नमक लेते हैं, अचार लेते हैं तो उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा नमक होता है, साथ में पापड़ भी खाते हैं जिसमें नमक होता ही है। उसके बाद दिन में कई बार लोग नींबू की शिकंजी भी लेते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं, चाय के साथ नमकीन खाते हैं तो उसमें नमक होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो पूरा दिन में आदमी नमक की मात्रा कितनी ले लेता है यह आप स्वयं गणना कर सकते हैं, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान करने से भी रक्तचाप बढ़ता है। आजकल लोग धूम्रपान के बहुत शौकीन हो गए हैं और उनको इसकी बुरी आदत पड़ गई है।
इसके कारण उनका ब्लड प्रेशर और अधिक बढ़ता चला जाता है। शराब या अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने से या प्रतिदिन लेने से भी लोगों में बहुत हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी समस्या आने लगती है। रक्तचाप बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण और भी है, और वह है ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, यानी कि खाना खाने के साथ साधारण पानी पियो या कोल्ड वाटर पानी पियो। लेकिन कोल्ड वाटर पानी पीने से ज़्यादा नुकसान होते हैं और साधारण पानी पीने से भी नुकसान होते ही हैं। खाना खाने से लगभग 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के बीच में 1 या 2 घूंट पानी गला साफ करने के लिए ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 घूंट पानी गला साफ करने के लिए ले सकते हैं, पर्याप्त होता है इतना। इसके बाद पूरे 40 मिनट तक पानी नहीं लेना है। उसके बाद खुद प्यास लगेगी, अब आपको पानी लेना है, लेकिन पानी धीरे धीरे बैठकर ही पीना चाहिए। पानी के बारे में कहा गया है कि पानी को खाना चाहिए, खाने के बारे में कहा है कि खाने को पीना चाहिए। इन लाइनों का अर्थ है कि पानी को सिप सिप करके मुंह में घुमाकर धीरे धीरे पीना चाहिए, जिससे कि लार पानी में मिल सके और पाचन मजबूत हो सके। खाने को इतना चबाना चाहिए कि उसका चबाते चबाते पानी बन जाए। आपने देखा होगा कि सभी जानवर भोजन को इतना चबाते हैं कि लार के साथ भोजन अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और उसके बाद वह गले से नीचे चला जाता है। इससे पाचन शक्ति हमेशा अच्छी बनी रहती है और उचित प्रकार के रस खाना खाने से निकलते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। रस जैसा अच्छा बनेगा वैसा ही रक्त, मांस, मज्जा और हड्डियां वगैरह बनते हैं। इतना भोजन चबाना चाहिए कि वह बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। यदि ऐसा होगा तो हमें रोग नहीं हो पाएंगे और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। रक्तचाप को 2 मापों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 सिस्टोलिक और नंबर 2 डायस्टोलिक दबाव, जो क्रम से अधिकतम और न्यूनतम दबाव होते हैं। अधिकांश वयस्कों के लिए इसका सामान्य रक्तचाप रीडिंग 100 to 130 के बीच आती है। इस रीडिंग को सिस्टोलिक कहते हैं। 60 to 80 mmHg डायस्टोलिक की रीडिंग आती है और ये इसी सीमा के अंदर होनी चाहिए। अब हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसके लिए जानिए। जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जीवन शैली में बदलाव करने से आप स्वस्थ हो सकते हैं और बीपी पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसके लिए आप सही भोजन खाएं, चबाकर खाएं और सही प्रकार से भोजन में नमक की मात्रा कम से कम लें और अपने भोजन में स्वस्थ आहार को शामिल करें। सेंधा नमक का ही प्रयोग करें भोजन में, सफ़ेद नमक को त्याग दें, सेंधा नमक का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। यदि आप यह नहीं कर सकते तो आपको जीवन भर रक्तचाप की दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। आजकल लोग बिना दवाई के भी अपना रक्तचाप अपनी जीवन शैली को सुधारकर कंट्रोल में कर रहे हैं। अब आप जानेंगे लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में तुरंत क्या कर सकते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में यदि रोगी बेहोश हो जाए या उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाए तो उसमें नाक के नीचे जो पॉइंट दिखाया जा रहा है चित्र में, वहाँ पर अंगूठे से दबाकर ऊपर छोड़ें। दबाकर छोड़ना है बार बार और इसको 5, 7, 10 बार दबा कर छोड़िए पंपिंग की तरह। इसके नीचे जो चित्र आ रहा है वह हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। हाई ब्लड प्रेशर में मरीज को उसके पैर के तलवों के नीचे जो स्थान दिखाया जा रहा है उस बिंदु पर आप अंगूठे से प्रेशर दें और छोड़ें, प्रेशर दें और छोड़ें। ऐसा 8-10 बार करें और यहाँ पर एक मोटा चना बांध सकते हैं टेप से और उसको दबाते रहें।
तो थोड़ी देर में बीपी कंट्रोल हो जाएगा। रोगी की चल रही दवाइयाँ अपने आप बंद ना करें, साथ में यह उपचार भी करते रहें जो आगे बताया जाएगा। इस उपचार को करते रहें और ब्लड प्रेशर नापते रहें। धीरे धीरे डॉक्टर अपने आप आपकी दवाइयों को स्थिति के अनुसार कम करता चला जाएगा। और किसी भी प्रश्न के लिए यदि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में रोगी की कमर से गर्दन तक कोई दूसरा आदमी अपने दोनों हाथों से हथेली से ऊपर की तरफ दबाते हुए प्रेशर देगा, और जिसको चित्र में दिखाया जा रहा है। आगे की वीडियो में आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रेशर धीरे धीरे सरकाते हुए गर्दन तक देना है। तो ये लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में ही प्रेशर देना है। और यदि हाई ब्लड प्रेशर है किसी को तो उसको इस स्थिति में गर्दन से लेके और कमर तक नीचे तक हथेलियों से प्रेशर देना है, और सरकाते हुए गर्दन से कमर तक प्रेशर देते रहे, और इससे बीपी कंट्रोल होने में सहयोग मिलेगा। अब प्रैक्टिकल वीडियो देखिए। आइए अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के द्वारा सभी रोगों में पूर्ण सफलता मिलती है। आप इसको सीखकर इलाज कर सकते हैं या यहाँ पर दिया गया इलाज कोई भी देखकर कर सकता है, कलर थेरेपी के द्वारा और चक्र मैग्नेट के द्वारा। एक्यूप्रेशर कैन कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अब आप ट्रीटमेंट के बारे में देखें। आप एक ब्लू स्केच पेन, नीले कलर का स्केच पेन ले लें जो बच्चों के काम आता है कलर रंग भरने में, ड्राइंग में। आप ब्लू कलर को चित्र के अनुसार अंगूठे के नीचे जो स्थान होता है नाखून के नीचे और पहले जोड़ के बीच में, वहाँ पर एक गोल स्पॉट बना दें और उसमें कलर भर दें। ये दोनों हाथों में करें और इसको 8 से 12 घंटे लगा के रख सकते हैं। रात में यह काम नहीं करता है। अब आप एक चक्र मैग्नेट दिखाया जा रहा है चित्र में। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आप नीला कलर लगाएं, और यदि मैग्नेट लगाने हैं तो चक्र मैग्नेट सामने दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको चक्र मैग्नेट के बीच वाला जो छोटा मैग्नेट होता है वो स्किन पर लगाने के बाद पीला दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर हमने कलर लगाया था उस स्थान पर आप चक्र मैग्नेट भी लगाकर अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये चक्र मैग्नेट दोनों हाथों में, अंगूठे में नाखून के नीचे लगाएं और ऊपर से टेप लगा दें। तो चित्र अनुसार देखकर लगाएं। अब यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो जहाँ पर ये चक्र मैग्नेट आपको पीली दिखाई दे रही थी लगाने के बाद बीच में, अब ये सफ़ेद दिखाई देगी। तो चित्र के अनुसार देखकर आप लगाएं और उसके ऊपर टेप लगा दें। तो ये लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और कलर थेरेपी में आपने जहां नीला कलर लगाया था वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए था। अब आप लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए यहाँ पर रेड कलर का स्पॉट बनाएंगे, और चित्र के अनुसार इसको 6 से 8 घंटे तक भी लगा रहने दें और इसको उसके बाद धो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में मैग्नेट को किस प्रकार लगाना है, तो हम एक पेपर टेप लेते हैं और पेपर टेप पर मैग्नेट को इस प्रकार लगाएं। अब इस टेप को इस प्रकार से कर लें तो आपको लगाने के बाद सेंटर में वाइट दिखाई देगा, और इसको अंगूठे में जो ये पहला जोड़ होता है और ये नाखून का नीचे एक किनारा होता है, इसके बीच में यहाँ पर रखना है इस प्रकार से। तो लो ब्लड प्रेशर में ये मैग्नेट दोनों अंगूठों में लगाने हैं आपको, और दोनों में लगा के रखें। तो इससे आपको
लो बीपी में फ़ायदा पहुंचेगा। और इसको 6 से 8 घंटे लगा कर रखें। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो टेप पर आप एक मैग्नेट चिपकाएंगे, जो चिपकने के बाद वाहिड दिखाई देगी। और अब इसको हम चिपकाते हैं अंगूठे के नीचे उसी स्थान पर, और ये इस प्रकार से लगाया जाता है मैग्नेट। बीच में पीला दिखाई देगा आपको, सेंटर मैग्नेट। तो ये ट्रीटमेंट आप 6 से 8 घंटे रखें और इसको भी दोनों अंगूठों में लगा लें आप। तो ये दूसरे अंगूठे में भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर के लिए हो जाएगा। किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसके लिए आप ये रेड कलर का स्केच पेन लें और अंगूठे में इस स्थान पर यहाँ पर एक गोल स्पॉट बना दें और इस प्रकार से आपको ये लगा के रखना है। तो ये लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट दोनों हाथों में करेंगे आप। और यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो अंगूठे में इसी स्थान पर ब्लू कलर का एक पेन, स्केच पेन लेकर और इस प्रकार से ये ब्लू कलर लगाएंगे तो ये ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर के लिए हो जाएगा। तो आप कलर थेरेपी के द्वारा करें या चक्र मैग्नेट के द्वारा, दोनों में ही लाभ काफ़ी मिलता है। यदि किसी को इस वीडियो के बारे में कोई भी समाधान पूछना हो तो आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ट्रीटमेंट उपचार ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।